एक नन्हा बालक केवल 2 साल 7 महीने का अचानक किशोर युवक बन जाए और अपनी ही दिव्य शक्ति से गुप्त विवाह रच दे। क्या संभव है कि राधा रानी, जो कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, पहले बालक कृष्ण को गोद में उठाएं और अगले ही पल उनके साथ सप्तपदी लें? लेकिन फिर वो वियोग का ऐसा दर्द सहें कि उनकी आंखें नम हो जाएं। ब्रज की धरती पर आज भी भांडीर वन में एक प्राचीन वट वृक्ष खड़ा है, जो इस रहस्यमयी विवाह का मौन साक्षी है। यदि आप वहां जाएं, तो क्या वो वृक्ष आपको उस रात की गरजती बिजली और दिव्य प्रकाश की कहानी सुना सकता है? और क्या आप जानते हैं कि ये लीला सदियों तक छिपी रही, केवल एक प्राचीन ग्रंथ में ही प्रकाशित हुई, गर्ग संहिता। इस ग्रंथ के पन्नों से उजागर हुआ वो गुप्त विवाह, जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ेगा और सारे पाप धुल जाएंगे। आज हम लेकर आए हैं वो कथा जो रहस्य, प्रेम और भक्ति से भरी हुई है। हर पल आपको अगले पल की उत्सुकता में बांधे रखेगी, जैसे कोई थ्रिलर फिल्म। अगर इन सवालों ने आपके मन में तूफान ला दिया है, तो रुकिए मत। इस वीडियो में छिपा है वो दिव्य रहस्य जो आपको राधा कृष्ण की वास्तविक लीला से रूबरू कराएगा। अगर आप तैयार हैं तो देखते रहिए, लेकिन याद रखिए, एक बार शुरू हुई ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी और कथाएं देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गर्ग संहिता, वो प्रमाणिक ग्रंथ जिसने रहस्य खोला। सबसे पहले आइए गर्ग संहिता की गहराई में उतरते हैं। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि वैष्णव परंपरा की एक अनमोल धरोहर है, जिसे महान ऋषि गर्ग मुनि ने रचा। यही ऋषि थे जिन्होंने यदुवंश के कुलगुरु के रूप में बालक कृष्ण का गोपनीय नामकरण किया। गर्ग संहिता कुल 10 खंडों में विभाजित है और इनमें से गोलोक खंड विशेष रूप से राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। ये ग्रंथ इतना प्राचीन और प्रतिष्ठित है कि इसका उल्लेख भागवत पुराण और अन्य महान शास्त्रों में भी मिलता है। और सबसे अद्भुत बात, राधा कृष्ण के गुप्त विवाह का प्रसंग गोलोक खंड के 16वें अध्याय में वर्णित है। ये विवाह कोई सांसारिक आयोजन नहीं था। ये दर्शाता है कि राधा और कृष्ण केवल प्रेमी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप हैं। उनकी ह्लादिनी शक्ति जो हर हृदय में आनंद और भक्ति का प्रकाश भर देती है। तो क्या आपने कभी गर्ग संहिता के बारे में सुना था? कमेंट में जय श्री राधे लिखकर हमें जरूर बताइए। भांडीर वन में अलौकिक घटना, जब प्रकृति ने रूप बदला। वृंदावन, वो पावन भूमि जहां हर कण कृष्ण के नाम की गूंज से प्रतिध्वनित होता है। बालक कृष्ण का जन्म हो चुका था और उनकी उम्र केवल 2 साल 7 महीने थी। एक सामान्य दिन नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में उठाकर भांडीर वन की ओर चले। जैसे ही वे वन के बीचों बीच पहुंचे, आकाश में अचानक घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं, कड़कती बिजली और गरज की आवाज से नंद बाबा घबरा गए। इस नन्हे बालक कृष्ण को कैसे सुरक्षित रखूं? तभी भव्य और प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, राधा रानी, अपने अलौकिक स्वर्णिम तेज और दिव्यता के साथ। नंद बाबा तुरंत उन्हें पहचान कर भूमि पर झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे देवी राधे, कृपया इस बालक की रक्षा करें, मैं गांव जाकर मदद लाता हूँ। नंद बाबा कृष्ण को राधा की गोद में सौंप कर चले जाते हैं। जैसे ही उनके कदम दूर जाते हैं, तूफान थम जाता है। लेकिन वन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन होने वाला था, जो देखते ही माया का पर्दा हटा, बालक का किशोर रूप। जैसे ही नंद बाबा दूर जाते हैं, अंधकार धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदलने लगता है। वो नन्हा बालक कृष्ण, जो अभी तक राधा की गोद में खेल रहे थे, अचानक किशोर युवक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, सिर पर मोर मुकुट और हाथ में बांसुरी। राधा रानी उस पल स्तब्ध रह जाती हैं। उनकी आंखों में केवल विस्मय और भक्ति का भाव था। तभी वन में एक भव्य विवाह मंडप प्रकट होता है, स्वर्णिम आभा में दमकता, सुगंधित फूलों से सज्जित। ये मंडप मानो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा से बना हो। राधा की सखियां ललिता, विशाखा और अन्य भी अचानक इस दिव्य शक्ति से प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी का आगमन और गुप्त विवाह। इस दिव्य विवाह को कौन संपन्न करेगा? तभी आकाश फटने जैसा प्रतीत होता है
और दिव्य प्रकाश के बीच ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण से कहते हैं, हे गोलोकनाथ, राधा आपकी ह्लादिनी शक्ति है। आज मैं लोक व्यवहार और आध्यात्मिक नियमों के अनुसार आपका विवाह संपन्न करता हूँ। ब्रह्मा जी ने दिव्य अग्नि प्रज्वलित की। कृष्ण और राधा अपने मालाओं का आदान प्रदान करते हैं और फिर वैदिक मंत्रों की ध्वनि के बीच सप्तपदी लेते हैं। ये विवाह केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम और शक्ति का प्रतीक था। जब विवाह पूर्ण होता है, ब्रह्मा जी इसे गंधर्व विवाह घोषित करते हैं और वापस आकाश में लौट जाते हैं। लेकिन तभी वो क्षण आता है, कृष्ण फिर से अपने शिशु रूप में लौट आते हैं। राधा रानी का हृदय टूट जाता है, उनकी आंखें नम हैं। हे हरि, ये क्या माया, हमारा मिलन इतना क्षणिक क्यों? तभी आकाशवाणी गूंजती है, राधे चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ भविष्य में पूर्ण होगा, रासलीला में। ये वियोग केवल क्षणिक नहीं था, ये आध्यात्मिक शिक्षा का एक संदेश था। सच्चा प्रेम केवल प्राप्ति में नहीं बल्कि संस्कार, भक्ति और आत्मा की गहराई में भी निहित है। अंतिम सत्य और भांडीर वन की साक्षी। गर्ग संहिता स्पष्ट रूप से बताती है कि राधा और कृष्ण केवल प्रेमी नहीं बल्कि अंतर्यामी शक्ति और अनन्य प्रिया है। भांडीर वन में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर और वो वट वृक्ष अभी भी खड़ा है जो सदियों से इस दिव्य विवाह का मौन साक्षी बना हुआ है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ठीक वैसे ही अटूट है जैसे विवाह। इस लीला को सुनने मात्र से हृदय में भक्ति का प्रकाश फैलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी गर्ग संहिता से राधा कृष्ण विवाह की दिव्य और अद्भुत कथा। जय श्री राधे कृष्ण। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और डिवाइन डिकोडे को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भक्ति और ज्ञान की ऐसी कोई भी कथा मिस